कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला तबका गरीब तबका था। लेकिन बात अगर हम इस तबके की करें तो कहीं न कहीं इनकी सपोर्ट में, इनकी रिलीफ़ के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में और मुल्क भर में हमें फ्रंट लाइन पे लड़ती हुई नज़र आई। हम अभी मौजूद हैं इलाका भदरवा, यहाँ पे जामिया मस्जिद भदरवा के अहाते में, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इससे पहले भी सालों साल, करीब 12 साल इस मस्जिद के अहाते के अंदर इफ्तारी का सिलसिला चलाया और हज़ारों लोगों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करती रही, वही ऑर्गेनाइजेशन आज इस लॉकडाउन के दौरान लोगों में, डेस्टिट्यूट्स तक, गरीब गुरबा आवाम तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। बात इस ऑर्गेनाइजेशन की कर रहा हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फंडेड है, लोग सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत से जो वॉलंटियर्स हैं वो कुछ उस्तातिज़ा भी हैं, उसके अलावा भी अलग अलग महकमों से लोग हैं। साथ ही साथ खूबसूरत बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सिर्फ महज 8 साल के थे और जिनकी उम्र अभी 18 साल हो गई है, और इस वक्फे से, इस दौर से इस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हम आपको ले जाएंगे जहाँ से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला ये ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जहाँ से सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हम इनके वॉलंटियर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरह, क्या चीज़ें इंस्पायर करती हैं इनको इस तरह के सोशल कॉजेज़ के लिए बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। ये वो फैसिलिटी है जहाँ से राशन को स्टॉक किया जाता है और यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सिलसिला रद्दुल बला ने चलाया है वो इसी फैसिलिटी से, जामिया मस्जिद के अहाते में ये फैसिलिटी है। और यहाँ पे ये स्टोर है एक तरह का, जहाँ पे आपको सब तरह की चीज़ें, हर तरह की ज़रूरत का सामान, चाय से लेकर तेल तक, चावल से लेकर दालों तक, हर चीज़ तकरीबन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हैं जो इस पेंडेमिक के दौरान में सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वॉलंटियर जो 8 साल की उम्र से इनके साथ काम कर रहा है, अभी 18 साल का हो गया है। मेरे सामने आपको जो है ये पैकिंग करता नज़र आ रहा होगा। ये पैकिंग्स जो हैं, ये किट्स बनाई जाती हैं, हर साल ये किट्स बनाई जाती हैं। इन किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट्स के बीच में। ऐसे तो आम तौर पे रमज़ान के महीने में इफ्तारी का बहुत ज़बरदस्त और बहुत जो है जानदार अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, जहाँ पे पसंद तो ये है कि शहर भर के लोग और मकामी लोग, गाँव से आने वाले लोग यहाँ पे इफ्तार करते हैं। जैसे कि बताया कि पिछले 12 साल से ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद है, मेरे सामने जो है मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं सदर रद्दुल बला के शफ़कत ज़रगर साहब। मैं पहले तो शफ़कत ज़रगर साहब, मैं आप तक पहुंचना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा कि जी शफ़कत साहब, खैर मकदम आपका। शुक्रिया। शफ़कत साहब बहुत देर से काम कर रहे हैं, आप एक उस्ताद भी हैं, आपने जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है भदरवा में, एक भदरवा के मकामी होने के तौर पे। लेकिन जो पेंडेमिक के दौरान आपको जो है ये सिलसिला जो आपने जो है जारी रखा, पिछले रमज़ान के बाद इस बार पेंडेमिक में जो कुछ आपने काम किया, उस पर थोड़ा सा हमको एनलाइट करें, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैं ये बताऊं कि ये रद्दुल बला जब वजूद में आई तो वो एक सहना, बहुत ज़बरदस्त हादसा भदरवा के साथ हुआ था, जिसमें ग़ुलाम रसूल साहब टाक जो उनके साथ पेश आया था। तो उस वक़्त हमने ये ज़रूरत महसूस की थी कि एक NGO भदरवा में होनी चाहिए, लोकल, जो इस वक्त आ जाए जब किसी गरीब के साथ ऐसा कोई सानिया पेश आए तो उस वक़्त के लिए, उस वक़्त यहाँ पे मतलब तब 2013 में यहाँ पे कोई NGO नहीं थी। उससे पहले हम काम करते थे, जैसे हमारे ये सारे साथी इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट करते थे। तकरीबन 300 लोग उसमें खाते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है और ये बग़ैर किसी ब्रेक के करते रहे। और इस बार जब कोविड-19 की वजह से ये जो लॉकडाउन हुआ, इसमें इसलिए भदरवा में ज़्यादा परेशानी हुई कि आप जानते हैं, आप भी भदरवा के लोकल हैं, तो भदरवा में जो है वो सर्दियों का एक लंबा आयाम होता है जिसमें गुरबा के लिए, मतलब जो दिहाड़ी मज़दूर जिनको कहेंगे, उनके लिए ना होने के बराबर काम होता है। तो उसके बाद जब सर्दियां गुज़र जाती हैं तो एक चांस होता उनके लिए कि कुछ काम चल जाए तो मज़दूरी मिल जाए। लेकिन
इस बार तो एक ऐसा कुछ हो गया, ऐसी वबा फैल गई कि लॉकडाउन करना पड़ा और उनका जो सारा था वो जो प्लान होता है वो चौपट हो गया, वो रह गया। तो अब जब हमने ये महसूस किया कि हमसे जब राब्ते कुछ लोगों ने किए तो बहरहाल जो दिखने में अच्छे लगते थे, जिनका हम सोच नहीं सकते थे कि ये इस मजबूरी में पहुंच गए होंगे, तो जिनको हम सफ़ेद पोश कहते हैं, और उनको देना भी एक इस अंदाज़ में देना हो कि किसी को मालूम ना पड़े। और अल्लाह के फजल करम से मेरे साथियों ने जो मेरे साथ हैं मैंने सब ने ऐसे काम किया कि किसी को कानो कान खबर न हुई और हमने उन तक पहुंचा। एक तो हमने जो ओपन किया। वॉलंटियर्स में समझना चाहूँगा, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस रदुल बला में जो देखिए, जो यहाँ पे हैं इतने तो हैं ही जी, और इसके अलावा भी जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, कोई 20-25 के करीब जो हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनर्स हैं, वो भी खुद को ये रदुल बला के ही वॉलंटियर मानते हैं और हम भी उनको रदुल बला के वॉलंटियर मानते हैं। वो भी हमें लिस्ट देते हैं हर महल्ले से, जो हमें डोनर्स हैं, डोनर्स डोनेशन भी देते हैं और उनको हम एक ज़िम्मेदारी देते हैं कि वो एक लिस्ट भी दे दें। हम भी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उनकी भी लेते हैं, उसको टैली करते हैं। इस बार तो हमने थोड़ा सा और इसमें आगे चले गए, हमने अबाबील और यतीम फाउंडेशन से भी लिस्ट ले ली और उनसे हम टैली करेंगे, अपनी एक लिस्ट बनाएंगे जो हमारे पास है, जो फिर मुस्तहिक जो बच गए होंगे तो उन तक हम ये एंड में ये पहुंचा देंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जॉइंटली जो है ये काम किया जा रहा है, चाहे अबाबील हो, चाहे रदुल बला हो, चाहे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, यतीम फाउंडेशन की बात करें, तो ये जो है एक कंसेंसस के तहत जो है ये काम कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हुए कि कहाँ पे हमने पहुँचना है और कहाँ ज़रूरत है। वहीं मैं आपको बताऊं कि ये सामने मेरे आप देख रहे हैं ये जो आटे के जो हैं ये जो है बोरी वगैरह पड़ी हुई है, वो चाय आपको सामने दिख रही है। मैं यहाँ पे मेरे साथ जो है एक अयूब, ये जो दालें हैं, 3 किस्म की दालें जो हैं अपनी तरफ से जो है ये बांट रहे हैं। मैं जो ये जब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, न्यूट्री देख सकते हैं, घी तेल वगैरह भी जो है, घी तेल वगैरह सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। ये सब इस फूड किट का हिस्सा है। मेरे साथ यहाँ पे जो है अयूब साहब नज़ार मौजूद हैं। मैं अयूब साहब नज़ार भी एक वॉलंटियर है और काफ़ी जोश खरोश से जो है इसमें काम करते नज़र आते हैं। अयूब साहब, मैं जानना चाहूँगा, पिछले पेंडेमिक के दौरान, पहले तो खैर मकदम आपका, पेंडेमिक के दौरान आपने कितने जो है राशन किट्स बांटे और क्या कुछ आपने जो है इसमें किया इस दौरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कोई 400 किट इस वक्त तक पहले भेज दिए हैं और अब हम 500 का इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले हमने कोई 400 आदमियों को इस वक्त तक राशन दिया है। मतलब 400 लोगों को आप दे चुके हैं पेंडेमिक के दौरान राशन? अब हमने ये 500 का लोगों का अरेंजमेंट है, तो ये आप ईद से पहले जो है इसको डिलीवर कर देंगे? ईद तक करेंगे डिलीवर। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईद से पहले तक की जो है ये तैयारियां जो है वो चल रही हैं। यहाँ पे बाकी लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वॉलंटियर्स आपको दिख रहे हैं, ये किट्स तैयार की जा रही हैं और कोशिश रदुल बला की यही रहेगी कि ईद से पहले जो है ज़रूरतमंद तक जो है ये राशन और ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको पहुंचा दिया जाए। आप इसके मैं फिर आना चाहूँगा, आपको इस तरफ एक नज़ारा कराना चाहूँगा। ये वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं, ये वॉलंटियर्स बिल्कुल एक बहुत कम उम्र से शुरू हुए थे और अब ऑलमोस्ट अब ये जो है अपनी टीन एज में है, एडल्ट्स हैं, जो है अब वोटर भी बन चुके हैं। लेकिन जिस उम्र में इन्होंने ये काम शुरू किया था तब से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत बात है इस ऑर्गेनाइजेशन की। इसके साथ ही मैं आपके लिए आपके साथ आपके बीच आने का यही जो मुद्दा और मकसद था कि रदुल बला और इस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं इस पेंडेमिक के दौरान। ग्रीन जोन अभी डिक्लेयर किया गया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है बेशक भले, लेकिन जब थ्रेट पीक पे थी तब ये ऑर्गेनाइजेशंस फ्रंट लाइन पे काम कर रही थी और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काबिल तारीफ़ है। और अभी भी जबकि ये ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है, थोड़ी रिलैक्सेशंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई हैं, लेकिन रमज़ान और ईद को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम जारी रखे हुए हैं। शुक्रिया।